हेलो, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो राज्यपाल टॉपिक है, जो कि आपको बताया था। और मैंने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं बनाया है, केवल और केवल एक अनुच्छेद उसमें देखा है और बेसिक चीज़ों को मैंने शामिल किया है। पूरा टॉपिक अभी उसके बाद में बनाएंगे। मैं एक ट्रायल के तौर पे देख रहा हूँ कि ये क्लासेस कहाँ तक ठीक रहती है, क्या इसमें कमी रहती है, क्या नहीं है, क्योंकि अभी हम सीख ही रहे हैं, आपको पता ही है वैसे। और इस टॉपिक को बनाने से पहले मैंने 3 बुक की हेल्प ली है, जो कि मैंने बताया है। एक राहुल चौधरी सर की बुक है, एक गोसाई जाखड़ है, और तीसरी जो बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी जनक सिंह मीणा द्वारा ये बुक लिखी गई है। पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है कि राज्यपाल पद जो है एक संवैधानिक पद है, जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो जो भाग 5 है वहाँ पे मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो 153 से लगाकर 162 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। एक और आपको बात याद रखनी है कि जब भी आप संविधान पढ़े तो आप तुलनात्मक अध्ययन करें। जिस प्रकार से आप राज्यपाल पढ़ते हो तो आपको राष्ट्रपति से उसकी तुलना करनी चाहिए, प्रधानमंत्री पढ़ते हो तो मुख्यमंत्री से उसकी तुलना की जानी चाहिए, उच्चतम न्यायालय पढ़ते हो तो राज्य के उच्च न्यायालय से तुलना की जानी चाहिए। इससे क्या है कि पढ़ने में आसानी रहती है और काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं सरल रहती है और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उनके अनुच्छेद बदलते ज़रूर है, बाकी चीज़ें मिलती हैं। राज्यपाल जो है राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख, इस प्रकार से ये संवैधानिक प्रमुख होता है। ये जो है ना नाम मात्र का प्रतिनिधि होता है। राज्य में जो होता है ना कार्यपालिका, उसका नाम मात्र प्रतिनिधि होता है। अब आप कहोगे कि वास्तविक प्रतिनिधि कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। यही अगर केंद्र सरकार में बात करें तो नाम मात्र का प्रतिनिधि वहाँ पे राष्ट्रपति होगा और वास्तविक प्रधान वहाँ पे होगा प्रधानमंत्री। तीसरा बिंदु आता है कि कार्यकारी प्रमुख होता है ये, ठीक है ना। वही है कार्यकारी प्रमुख जो है एग्जीक्यूटिव, जो अभी पटवार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। चौथा बिंदु जो होता है ये प्रतिनिधि होता है। किसका होता है, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, अभिकर्ता के रूप में काम करता है। इंग्लिश में उनको कहते हैं एजेंट के रूप में काम होता है, क्योंकि उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उसी के द्वारा काम किया जाता है। आपने देखा होगा अखबारों में हम आए दिन न्यूज़ पढ़ते हैं, ये राज्यपाल किस प्रकार से एक विवाद का विषय है ये। और अनुच्छेद 53 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया और कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये तो बेसिक चीज़ है। इस फैक्ट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, 7वां संविधान संशोधन, जहाँ से प्रश्न काफ़ी बार बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। इस संविधान संशोधन के तहत क्या क्या बात की गई, तो आपको बात याद रखनी है कि जो पहले क्या है कि राजस्थान का एकीकरण, मैं कह रहा हूँ कि भारत का एकीकरण होने से पहले अलग अलग राज्य थे, उनको एक श्रेणियाँ दी गई थी। तो वो टोटल श्रेणियाँ 4 प्रकार की थी और इन श्रेणियों को समाप्त किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो उस समय तत्कालीन जो राजस्थान, जिसको राजस्थान नहीं कहता था, क्योंकि वो तो राजस्थान बाद में कहलाया, एकीकरण का जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है तब राजस्थान कहलाया। इससे पहले राजपूताना और अलग अलग उसके नाम थे। तो उस समय राजस्थान जो था वो 20 श्रेणी में था। और अजमेर हमारा उस समय जिला नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश था। और अजमेर उस समय आता था ये सी श्रेणी में, ठीक है ना। ये कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि 7वें संविधान संशोधन के तहत श्रेणियाँ समाप्त की गई, राजस्थान जो है वो किस श्रेणी में आता था और अजमेर केंद्र शासित प्रदेश जो है किस श्रेणी में आता था, ये आपको बात याद रखनी है। 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख पद की समाप्ति की गई थी, याद होगा ना आपको ये बात। उसके बाद में राज्यपाल पद का सृजन किया गया था 7वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी में एक बात की गई थी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये आपको फैक्ट पूछा गया है। और अंतिम जो लाइन आती है कि राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से एक तो ये प्रश्न बना था, एक प्रश्न बना था कार्यकारी प्रमुख के रूप में। तो ये एक बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट बताया राज्यपाल को लेकर, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से आपको एक तो 7वां संविधान संशोधन याद रखना है, राज्यों की श्रेणियाँ ये याद रखना है, क्योंकि कोर्ट में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है ना। राज्यपाल पद का सृजन किया गया था, राज प्रमुख पद की समाप्ति की गई, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। थैंक यू। और ये बेसिक चीज़ें